बन सकती है और उसमें जन स्वराज की क्या भूमिका रहेगी? आप इधर रहेंगे उधर रहेंगे? जन स्वराज कोई भूमिका नहीं भाई। 24 की स्थिति में तो दलों की भूमिका होगी। जन स्वराज तो कोई दल है नहीं। दल बन जाएगा। अगर दल बन जाएगा तो समय आपकी भूमिका। आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, लोगों ने आपको सलाह भी दिया है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। चलने वाले आदमी हैं। आप देख रही है कि 6 महीने से मैं चल रहा हूँ और बिहार में 40-38 जिले हैं और मैं 5वें जिले में ही हूँ। इसको करने में मुझे साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मुझे खुद नहीं पता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जब तक पदयात्रा खत्म नहीं होगी तब तक तो कोई दल बन। जाति की राजनीति से घिरे हुए बिहार में अपने लिए कहाँ पर जगह देख रहे हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कितनी मेहनत करें, सारा पसीना धूप ये और सब कुछ आपका। मेरे मेहनत से ज्यादा चिंता मीडिया में बैठे हुए मित्रों को हो रही है। आपको लग रहा है कि यहाँ जाति के आधार पर ही चुनाव होता है। ये बिहार के, सुनिए मैं आपको बता देता हूँ, बिहार के प्रति या जनरली बिहार जैसे राज्यों के प्रति जो पूर्वाग्रह है ये दिखाता है। मैं आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। 2014 में यहाँ पर सबसे बड़ा दल भाजपा था लोकसभा के चुनाव में। 2019 में आपने बताया कि 40 में से 39 सीटें मोदी जी के नेतृत्व को मिली है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लेकिन आप लोग आंध्रा में, तमिलनाडु में, गुजरात में अगर जात पर वोट पड़ रहा है तो आप लोग बात नहीं कीजिएगा और बिहार के बारे में कहिएगा कि बिहार में तो सब कुछ जाति में ही हो रहा है। बिहार के लोगों को तो कोई अकल है नहीं, बिहार के लोगों को कोई समझदारी नहीं है, बिहार के लोगों की कोई समझ नहीं है। भाई राजनीतिक तौर पर बिहार किसी अन्य राज्य के मुकाबले यहाँ बेहतर सोच रखने वाले लोग हैं। ये अलग बात है कि ये हम लोग का अच्छा समय नहीं चल रहा है। पिछले 40-50 सालों से ये राज्य पिछड़ा हुआ है, हम लोग गरीबी में फंसे हुए हैं, वो ठीक बात है। लेकिन यहाँ के लोग बेवकूफ हैं, उनको जात से ऊपर कुछ दिखता नहीं है। जात से ऊपर कुछ दिखता नहीं है तो फिर मोदी जी को वोट कैसे पड़ रहा है? मोदी जी के जाति का तो कोई नहीं रहता है बिहार में। लेकिन आप लोग को, बिहार के लोगों को पूर्वाग्रह। बड़ा मुश्किल है प्रशांत किशोर आपको समझना। एक तरफ मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं आप कि जाति को उन्होंने तोड़ दिया बिहार में, जाति को तोड़ दिया उन्होंने बिहार में, फिर आप कह रहे हैं कि जनता ने तोड़ा, मोदी जी ने नहीं। मोदी के चेहरे पर तोड़ा ना। बिहार की जनता ने पिछले 20 साल में 1984 में तोड़ा, 1989 में बीपी सिंह के लिए तोड़ा, 2014 में मोदी जी के लिए तोड़ा। बिहार की जनता में, समाज में ये ताकत है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मुद्दा, कोई विषय, कोई नैरेटिव बनेगा जिसमें समाज को अपना हक दिखेगा तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बिहार के प्रति पूर्वाग्रह है आपका कि मोदी जी को तोड़ने की क्या जरूरत है। बिहार के लोग सब बेवकूफ थोड़ी ना है। बिहार के लोगों को उस समय दिखा कि इनसे हमारा या देश का भला हो सकता है, इसलिए उनको वोट किया। इसी बिहार की जनता ने बीपी सिंह को वोट किया था 1989 में, उस समय तो मोदी जी नहीं थे। इसी बिहार की जनता ने 1984 में कांग्रेस को वोट किया था। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जाति पर ही वोट करता है? इसी बिहार की जनता ने 2010 में एनडीए को, नीतीश कुमार जी और भाजपा के गठबंधन को, इसको याद रखिएगा, उस समय मोदी जी को, नीतीश कुमार और उनमें इतना झगड़ा था कि मोदी जी को बिहार में आने नहीं दिया गया था। और उस भाजपा जदयू के गठबंधन को इसी बिहार की जाति वाले समाज ने 206 सीट जिताया था। तो आप लोग को एक आदत पड़ गई है मीडिया में ये चलाने का, अरे बिहार तो गरीब है, पिछड़ा है, जातियों में बटा है, इन तो सुधर नहीं सकते हैं। और अगर नहीं सुधर सकते हैं, ये मान भी लीजिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना, बिहार के लोग प्रयास करेंगे और आपको और आपके दर्शकों को देश में ये दिखाएंगे कि बिहार के लोगों में ये क्षमता है। हम लोग जातियों से ऊपर उठकर अगर मोदी जी को और बीपी सिंह को, राजीव गांधी को जिता सकते हैं तो अपने हक की बात भी कर सकते हैं कि जातियों वाला धार बहुत दिन चलने वाला नहीं है यहाँ पर। आप 24 की तैयारी कर रहे हैं या 2025 की तैयारी? कोई तैयारी, मैं बिहार को बदलने की तैयारी कर रहा हूँ। अपने आप को कैसे बदलेंगे? सिर्फ पदयात्रा करके कोई सामाजिक कार्य तो कर नहीं रहे हैं, आपका अपना एक लक्ष्य होगा। कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, इसको बिहार की जनता को जज करने दीजिए। वो आज तक के स्टूडियो में तो तय होगा ना। इसी बिहार ने आपको नेता बनाया जब आप जेडीयू में थे। भाई किसने नेता बनाया नहीं बनाया, इस मिट्टी का मेरे पे कर्ज है। मैं एक ईमानदार प्रयास करना चाहता हूँ इस राज्य को सुधारने के लिए। उसको करने में मुझे 2 साल लगे, 4 साल लगे। मेरे लिए लक्ष्य 24, 25, 26, 28 नहीं है। मेरे लिए लक्ष्य है कि मेरे जीवन काल में बिहार को समृद्ध और अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करना है। उसके लिए चाहे जितना पसीना बहाना पड़े, जो करना पड़े, जितनी तपस्या करनी पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, वो करेंगे। आखिरी के 2 सवाल, आपका क्या रूटीन होता है जब से आपने इस जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की है? रूटीन यही, मतलब 8 बजे हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं और 8 बजे से, अभी गर्मियों का दिन है तो 3 बजे तक लोगों से मिलने के लिए रखते हैं। 3 बजे से पदयात्रा शुरू करते हैं, 9, साढ़े 9, 10 बजे रात तक चलते हैं। 10 बजे जब रात में आते हैं हम लोग 9:30 बजे, तो फिर एक सभा होती है जहां पर हम लोग पहुंचते हैं। वहां पर फिर 10 बजे से 12 बजे रात तक जो रूटीन काम है
जो ऑपरेशन पूरी जो व्यवस्था है इसको देखना, समझना, उसकी व्यवस्था करना। इस तरह के टेंट लगे हुए हैं काफी बड़े एरिया में, कितने लोग एक साथ रहते हैं, कितने लोग साथ में चलते हैं? साथ में देखिए, ये कोई ऐसी, हम लोग सड़कों पर नहीं चलते हैं, मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर नहीं चलते, हम लोग गाँव में चल रहे हैं। तो गाँव में जो व्यवस्था है उसमें आप 50-100 लोगों से ज्यादा चल ही नहीं सकते। अगर आप उससे ज्यादा चलेंगे तो भसड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगा, चलने की जगह ही नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं। तो चलते हम लोग, चाहे 10 लोग रहे तो 10 के साथ चलेंगे, 200 रहेंगे, 500 रहेंगे, उनके साथ चलेंगे। कैंपों में हमारे साथ यहाँ पे रहने वालों की संख्या एवरेज यहाँ पर 1500 लोग डेली आते हैं कैंपों में। वो मिलने आए, उसमें 100, 150, 200 लोग जो यहाँ रहते भी हैं, कुछ उसमें साथ चलने वाले भी लोग हैं, कुछ इस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं। तो मिला जुला के इसमें 1000-1500 लोग सुबह से शाम तक आते हैं, जिनसे मिलना मिलाना वही काम है सुबह शाम तक। पहले आपके बारे में खबरें आती थी कि पश्चिम बंगाल पहुंचे, फिर मुंबई पहुंच